जो खबर शायद 4 जून के बाद आनी थी, 4 जून से पहले ही वो खबर आ गई। मोदी झोला उठा करके जा रहे हैं और झोला उठा करके मोदी अब ध्यान लगाएंगे, तपस्या करेंगे मोदी जी। कहां जा रहे हैं? हिमालय नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक उसके उलट कन्याकुमारी जा रहे हैं। कन्याकुमारी में जाकर के नरेंद्र मोदी वोटिंग शुरू होने से पहले ही, खुद की वोटिंग शुरू होने से पहले ही ध्यान लगा करके बैठ जाएंगे। देखिए, नरेंद्र मोदी जी कहते थे मेरा क्या है, मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला उठा करके चला जाऊंगा। सारी बातें अपनी जगह पर, लेकिन बीच चुनाव में इस तरीके से उठ करके चले जाना, यह बड़ा सवाल है। आपको जब जनता बुला रही है, जनता जब आपसे सवाल पूछ रही है, पत्रकार पूरा चुनाव निकल गया, पूछते पूछते रह गए कि कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे साहेब। वहां ध्यान लगाने से नहीं होगा। और ये बहुत पुराना जो है वो एक तरीके का पैंतरा है नरेंद्र मोदी जी का कि जब जब चुनाव होते हैं, आचार संहिता के कारण 5 बजे प्रचार बंद हो जाता है, वोटिंग से 48 घंटे पहले। लेकिन नरेंद्र मोदी कोई ना कोई तरीका निकाल लेते हैं अपने आप को खबरों में, सुर्खियों में लाने के लिए। आप इतना हल्का क्यों हैं कि आपको लगता है कि मैं टीवी पर नहीं आऊंगा तो लोग वोट नहीं देंगे? आपको तो अंदर से यह विश्वास होना चाहिए कि साहब मेरे टीवी पर आने से, नहीं आने से, वोटिंग के लिए जाने से, या जो है वो प्रचार करने के लिए जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग बम्पर 400 पार पहुंचा रहे हैं। ये खबर जो है वो आई है जब नरेंद्र मोदी की खुद की सीट पर वोटिंग होनी है, तब नरेंद्र मोदी जाकर के ध्यान लगाने के लिए बैठ गए। ये गजब स्थिति है। और ध्यान भी कब लगाएंगे? ध्यान लगाने के लिए भी नरेंद्र मोदी जो है वो जा रहे हैं और विवेकानंद रोक पर जो है वो जाकर के बैठेंगे कन्याकुमारी के अंदर। और वहां पर नरेंद्र मोदी जी 30 मई को रात को वहां पर पहुंच जाएंगे और 1 जून शाम तक जब उनकी वोटिंग खत्म नहीं हो जाएगी तब तक ध्यान लगा करके बैठे रहेंगे। और एएनआई वाला कैमरे पर कोने के अंदर बैठा रहेगा। ये गजब का ध्यान है। मतलब एएनआई वाले 4 कैमरामैन की ड्यूटी लगेगी वहां पर कि 6-6 घंटे तुम्हें जो है वो ड्यूटी लगानी है, 4-4 घंटे ड्यूटी लगानी है और तुम यहां पर बैठे रहना और मोदी जी उधर ध्यान लगाएंगे, तुम्हें इधर ध्यान लगा करके बैठे रहना है। पूरा विजुअल एकदम आते रहने है। यही सेम चीज 2019 में की थी। अब भक्त कहेंगे वाह मोदी जी वाह, क्या क्रोनोलॉजी है। 2019 में हमारी 2014 से ज्यादा सीट आई थी, इस बार 2019 से ज्यादा सीट आएंगी। अगर ऐसे ही ध्यान लगाने से वोट आ जाते, ऐसे ही ध्यान लगाने से सीट आ जाती तो इतने पापड़ नहीं बेलने पड़ते। और मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी ने रास्ता खोल दिया है। एक तरफ तो झोला उठा करके खुद जा रहे हैं और वहां पर बैठ करके तपस्या करेंगे, ध्यान लगाएंगे, और दूसरी तरफ जो है वो रास्ता खोल दिया है कि सब हमारे साथी हैं, सब हमारे मित्र हैं, कोई हमारा दुश्मन नहीं है। मतलब अब नरेंद्र मोदी हो सकता है कि अंदर खाने से अगर इशारा मिल जाए और 1 जून को जब वहां पर बैठे बैठे ही उनको एग्जिट पोल की खबर आने लग जाएगी, जब एग्जिट पोल, अभी तक तो सीटों के लिहाज से लोग बोल नहीं पा रहे हैं कितनी सीट आ रही है, बस कुछ घंटों का आप खेल समझिए। आप गिनती के दिन बचे, सब गिनती के दिन, उंगलियों पर 1 2 3 4, बस खत्म बात। और उसके बाद में तड़ाक 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 सीटें जो है वो खुलेंगी, सब कुछ खेल खत्म। अब बहुत ज्यादा कुछ बचा ही नहीं है। अब इतना लंबा चौड़ा गणित नहीं बचा है कि आप जो है ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। 2019 अलग था, बच्चा बच्चा इस बात को जानता है। वहां पर पुलवामा, राष्ट्रवाद, ना जाने क्या क्या जो है झोंक दिया गया था उसके अंदर। ये चुनाव अलग है साहब। इस चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी, जनता चुनाव लड़ रही, कांग्रेस, बीजेपी या समाजवादी पार्टी, टीएमसी, केजरीवाल, इनके बस की बात नहीं। जनता ने इस चुनाव के अंदर इतनी गर्मी में 45 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर, कई कई जगह पर 50 डिग्री टेम्परेचर पहुंचा है,
इतनी टेम्परेचर में भी लोग घरों से निकले हैं साहब, और घरों से निकल करके लोगों ने ताबड़तोड़ तरीके से इस चुनाव की कमान अपने हाथ में ली। 2019 में भी आपने यही किया, आपको लगता है कि फिर 2024 में ये चीज काम करेगी? 2019 में तो कम से कम एक सांकेतिक तौर पर ही सही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो गई थी जिसमें आप तो बोल नहीं पाए, अमित शाह उसमें बोल पाए थे। अब की बार तो वो भी नहीं, और लोगों के अंदर यही डर है, लोगों के अंदर यही डर है कि ये पिछली बार से अब की बार आए थे तो पता नहीं अब की बार क्या क्या कर दिया, और अब की बार और आएंगे तो पता नहीं और क्या क्या कर देंगे। पिछली बार तो एक सांकेतिक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हुई थी, इस बार तो वो भी नहीं हुई। इस बार तो करीब करीब 100 इंटरव्यू दिए साहब ने, 100 इंटरव्यू, और वो 100 इंटरव्यू देकर के माहौल बनाया गया साहब। लेकिन अब ये जो ध्यान लगाने वाली जो स्टाइल है, ये ध्यान लगाने वाली स्टाइल कितनी चल पाएगी? ये ध्यान लगाने वाली स्टाइल पर लोग कितना जो है वो मंत्र मुग्ध हो पाएंगे? ये गजब बात है। मुझे हंसी आ रही है, आप लोगों को भी आएगी। जरा देखिए, एक बार जरा सोचिए अपने आप को कि उधर मोदी जी बैठे होंगे और उधर एएनआई का कैमरामैन बैठा होगा। उधर मोदी जी बैठ करके जो है वो अब ध्यान लगा रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे वो तो वो जानते हैं, क्या क्या मंत्र बोलेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, मन ही मन सोचेंगे, पता नहीं क्या करेंगे। और उधर एएनआई का कैमरामैन बैठ करके वो सोच रहा होगा कि भाई एक ही फोटो ही तो है बस, मतलब वो ध्यान लगेगा तो उसकी फोटो जरूर है। ये कैसा ध्यान हुआ साहब? कोई ये कहता है कि मैं आज व्रत कर रख रहा हूं, मेरा आज नवरात्रि का व्रत है, जन्माष्टमी का व्रत है, या मैंने आज रोजे रखे हुए हैं, कोई नेता ऐसा बोलता है क्या? और वो बीच बीच में पूरे दिन अपने पेट का अल्ट्रासाउंड करवा करके दिखाता रहे कि देखो रोटी नहीं खाई है, देखो कुछ भी नहीं खाया है, देखो पानी भी नहीं पिया है, देखो सेब भी नहीं खाया है, देखो संतरा भी नहीं खाई है। ये गजब हो। मतलब कोई नवरात्रि का व्रत रखता है, कोई जन्माष्टमी का व्रत रखता है, कोई रोजे रखता है, जैसे जिसकी जो श्रद्धा होती है वो करता है, लेकिन अपनी श्रद्धा को कोई कैमरा ले लेकर के ऐसे घुमा घुमा करके पेट के ऊपर अल्ट्रासाउंड कर करके नहीं दिखाता है साहब कि मैं व्रत रखे हुआ हूं, मैंने कुछ नहीं खाया है। वो आपकी इच्छा है, आपने कैसा व्रत रखा है, आपकी खाने की इच्छा हुई कि नहीं हुई, आप पानी पी करके अपना व्रत पूरा कर पाए, आप कुछ फलाहार पर अपना व्रत पूरा कर पाए, या आपने एक समय पर जो खाना खाया। हर तरीके से लोग व्रत करते हैं, कोई मंगलवार का व्रत रहता है, कोई सोमवार का रहता है, कोई बुधवार का रहता है, ये हर तरीके की अपनी अपनी श्रद्धा है। लेकिन कोई नेता ऐसा नहीं हुआ धरती के ऊपर, कोई आदमी ऐसा धरती के ऊपर नहीं हुआ है जो सारा दिन लोगों को ये डुगडुगी बजा बजा करके बताते रहे कि देखो मैंने व्रत रखा है, मेरे पेट पर अल्ट्रासाउंड करके घुमा करके दिखाओ। एक कैमरामैन फोकस करो जरा इधर, कैमरामैन जरा फोकस करो, दिखाओ इसको, ये पेट में कुछ है तो नहीं, पेट में मैंने कुछ खाया तो नहीं है, जरा दिखाओ जरा एक बार, डॉक्टर साहब जरा चेक करिए, घुमाइए डॉक्टर जी। ये ऐसे कोई करता है क्या? आप ध्यान लगा रहे हैं, ध्यान का मतलब ये होता है कि चले गए और आ गए आप, बस इतनी खबर आती है कि मोदी जी गए हैं और मोदी जी वापसी आ रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल 10 दिनों के लिए विपासना पर जाते हैं। क्या अरविंद केजरीवाल का विपासना पर आपको देखते कि सारा दिन जो है वो डुगडुगी बजा करके एएनआई का कैमरामैन लगा रहे, 6-6 4-4 घंटे की ड्यूटी के ऊपर एएनआई के 6 कैमरामैन वहां पर बैठा करके रखे हुए हैं कि आपको जो है वो एक जाएगा एक आएगा, एक से काम कहां चलता है साहब? 4-4 6-6 कैमरे लगेंगे वहां पर। फिर उसके बाद में बताया जाएगा टीवी के ऊपर मोदी जी पिछले 48 घंटे से बैठे नहीं है, ना लेटे नहीं है अभी तक, मोदी जी ने 36 घंटों से आंख नहीं खोली है, मोदी जी ने 30 घंटे हो गए पानी नहीं पिया है। ये सारी ब्रेकिंग चलेंगी टीवी के ऊपर। आपकी ब्रेकिंग चलती है क्या? क्या कोई आपका जो है वो घर परिवार में आदमी बताता भी है कि भाई हमारे आज लड़के ने व्रत रखा है और सुबह से कुछ नहीं खाया है? व्रत रखते हैं लोग, और चलिए आपस में वैसे जो है वो किसी संबंधी से बात करते करते हमने बता दी तो बता दी, अलग बात है, लेकिन कोई अपने घर के बाहर पर्चा लगा करके तो नहीं बैठता है ना। पर्चा लगा करके बैठ रहा है तो मतलब कि ये बताने के लिए व्रत हो रहा है, व्रत रखने के लिए व्रत नहीं हो रहा है।
ये बताने के लिए लोगों को कि हां मैं वर्थ पर हूं, मैंने वर्थ किया हुआ है, इसलिए जो है वर्थ हो रहा है। वरना अगर वर्थ के लिए वर्थ हो तो ठीक है। आपको पता है कि आज मैंने जो है वो सुबह से कुछ खाया है कि नहीं खाया है, या मैंने बहुत कुछ खा लिया है, या मैं भूखे पेट बोल रहा हूं, क्या मतलब है आपको इस बात से? आपको इस बात से मतलब है कि मैं खबर सही बता रहा हूं कि नहीं बता रहा हूं। आपको इस बात से मतलब है कि मेरी खबर आप तक सही पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, मेरी आवाज सही है कि नहीं है, मेरी ये जो पिक्चर क्वालिटी है वो सही है कि नहीं है, ये हमारे जो एडिटर है वो सही फोटो बदल पा रहे हैं कि नहीं बदल पा रहे हैं। आपको इस बात से मतलब है सिर्फ। और मैं भी जब अपनी वीडियो अपलोड करता हूं तो ये देखता हूं कि हाँ लोग उस पर क्या रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं। क्या मैं ये देखता हूं कि लोगों ने चप्पल उतार करके मेरी वीडियो देखी है क्या, या चप्पल पहन करके वीडियो देखी है, या नहा धो करके वीडियो देखी है, या ऐसे ही बगैर नहाए धोए देख ली है, कुर्सी पर बैठ करके वीडियो देखी है, या बेड पर लेटे लेटे वीडियो देखी है? इस बात का क्या मतलब है साहब? तो ये इस वक्त में मुझे लगता है कि जनता को जो ये समझना कि काट की हांडी, या एक बार जो आपका दाव चल गया, एक बार जो आपका तौर तरीका चल गया वो हर बार चलेगा, मुझे नहीं लगता कि ये होने वाला है। मोदी जी जा रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, अच्छी बात है, ध्यान करना कोई बुरी बात नहीं, बल्कि जो मोदी जी खुद कहते हैं कि मैं 18-18 घंटे सोता हूं, वो एक तरह से गलत बात है साहब। नहीं, 18 घंटे माफ कीजिए जागता हूं। अब देखिए मेरे मुंह से सही चीज भी निकल रही थी। 18 घंटे जो है वो कहते हूं कि मैं जागता रहता हूं, काम करता रहता हूं, गलत चीज है। आप रेगुलर 18 घंटे काम करेंगे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी, या तो आप झूठ बोल रहे तो बात अलग है। झूठ बोलते रहिए, 18 घंटे की बोल सकते हैं, 20 घंटे की बोल सकते हैं, वो बात अलग है। लेकिन अगर आप सच में कर रहे हैं तो फिर भाई झुर्रियां पड़ने लग जाएंगी, कुछ बोलेंगे कुछ और निकलेगा कुछ और, लिखेंगे कुछ और लिखा जाएगा कुछ और, फिर ये होगा। फिर जो है वो नोट भी गिनेंगे तो नोट गिनते टाइम पे मान लीजिए कि होगा कि 58 पर गिनती थी और सीधा 69 बोलने लग जाएंगे, 10 नोट खत्म। 58 57 56 57 58 69 70 71 72, 10 नोट खत्म। ये होता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं साइंस इस बात को करी। हाँ वो बात अलग है कि मोदी जी कह रहे हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, हम लोग तो साइंस की पैदाइश है, मैं खुद साइंस की पैदाइश हूं, साइंस की वजह से, जो साइंस कहती है उसकी वजह से मेरा जन्म हुआ ना, आप लोगों का भी उसी की वजह से जन्म हुआ है। मोदी जी कह रहे कि मैं बायोलॉजिकल तब तक था जब तक माता जी थी, माता जी के बाद में मैं बायोलॉजिकल नहीं। ये किस तरीके की बात है? ये किस तरीके की बात देश के प्रधानमंत्री करने लग गए हैं? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा था कि धार्मिक होना ठीक है, लेकिन हमारा साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, हम लोग साइंस की तरफ चलें। ये हमारे नेताओं ने वो सिखाया था। हमारे नेताओं ने ये नहीं सिखाया कि यहां पर छुट्टी जो है वो इसलिए हो रही है। आज का बयान है मोदी जी का, मोदी जी का आज का बयान है कि छुट्टी जो है हमारे देश में रविवार को छुट्टी होती है। जब अंग्रेज यहां राज करते थे तो ईसाई समाज छुट्टी रविवार को मनाता है, तब से यह परंपरा शुरू हुई। रविवार हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है, ईसाई समाज से जुड़ा हुआ है। मतलब देश के प्रधानमंत्री के पास में सिर्फ ये टॉपिक बच गया है, सिर्फ ये टॉपिक बचा है कि कौन छुट्टी कब लेगा, सिर्फ ये टॉपिक है। और इस बात को लेकर के जो चर्चा नहीं हो रही है कि भाई देश के अंदर क्या जिन लोगों को जितने घंटे काम करवाया जा रहा है उतने घंटों के हिसाब से उनको पैसा मिल रहा है? क्या देश के अंदर जो हमारा युवा है वो पढ़ लिख करके, जितनी मेहनत करके, पैसा लगा करके माँ बाप का आया है, तो उसको हम नौकरी दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं? क्या हमारे यहां पर प्रॉपर लोगों को छुट्टी मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है? सवाल इस बात का होना चाहिए। सवाल इस बात का हो रहा है कि हिंदू का रविवार नहीं है। क्या बात है, क्या मजाक है। जबकि मोदी जी खुद जानते ही कुछ नहीं बदलने वाला है कि चलिए हम मंगलवार की छुट्टी किया करेंगे, रविवार को काम करेंगे।
कोई कहेगा हम शुक्रवार की छुट्टी करेंगे और उसके बाद में इतवार को काम करेंगे। ये सब किस तरह की सोच है? ये सब बेकार की बकवास की सोच है। एक पैटर्न बना हुआ है, आप करिए उसके हिसाब से। आपके यहां पर जो है वो केवल भारत में जो है वो, अब भारत कोई छोटा मार्केट नहीं है। अब भारत इंटरनेशनल मार्केट है। भारत का एक कदम पूरी दुनिया पर असर डालता है। हम अपने यहां पर जब काम कर रहे हैं, हमारे यहां पर जब संडे की छुट्टी होती है, हाँ आप जाइए कितनी एमएनसीज में जो है वो काम होता है। यहां पर जो लोग काम कर रहे हैं वो विदेशों के लिए काम कर रहे हैं, और यहां पर पता चलेगा कि मंगलवार की छुट्टी हो गई, वहां पर रविवार की छुट्टी है। पूरा सिस्टम कोलैबोरेट हो जाएगा एकदम से। तो ये इस वक्त में, और आप देखिए नरेंद्र मोदी जो ध्यान लगा रहे हैं ना साहब, ये अब सवाल उठ रहा है कि ध्यान जो मोदी जी लगा रहे हैं इसके पीछे क्या व्यक्तिगत जो है वो अपने लाभ के लिए लगा रहे हैं, या मोदी जी को इशारा मिल चुका है, हिंट मिल चुका है कि पहले ही आप थोड़ा सा चलने की कोशिश कीजिए, 4 तारीख के बाद एकदम से निकलेंगे तो दिक्कत होगी। और जैसे खबर आ रही है कि आजकल जो संसद भवन है उसके आसपास में जो है सिक्योरिटी बढ़ा दी जा रही है, जवान लगाए जा रहे हैं, सेना अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है, कैपिटल हिल की बातें होने लगी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप वाला हाल ना हो जाए कहीं यहां पर, कि डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरीके से और जो ऐसे उनके भक्तों को जो है निकाला था, कहीं वैसा ना हो जाए। ये सारी बातें हो रही है। मोदी जी का एक बयान आया, जरा देखिए। मोदी जी कह रहे हैं हमारे सभी राजनीतिक दलों के साथ में अच्छे संबंध हैं, लोकतंत्र में हमारी दुश्मनी नहीं होती है, संबंध अच्छे होने ही चाहिए। अब सबके साथ में अच्छे संबंध बता रहे हैं, और वैसे रोजाना एबीसीडी लिख करके लेकर के आते हैं। आम आदमी पार्टी का एएपी उसका कुछ और लिख करके आएंगे, टीएमसी का टीएमसी उसका कुछ और लिख करके लेकर के आएंगे, और एनसीपी की नेचुरल करप्ट पार्टी लिख करके लेकर के आएंगे, पर्चा पढ़ेंगे और 48 घंटे बाद उन्हीं को अपना गले लगा लेंगे। और अब कह रहे हैं नहीं हमारे सबके साथ अच्छे संबंध है। आपने पार्टियां तोड़ दी साहब। राजनीति में ये तो नहीं हुआ था, सरकारें गिर जाती थी, सरकारें बना लेते थे, लेकिन पूरी पार्टी हड़प जाना, पूरी पार्टी लेकर के उड़ जाना। शरद पवार की खड़ी हुई खुद की पार्टी खींच ली गई साहब। बाला साहब ठाकरे की पार्टी, उन्हीं के बेटे उद्धव ठाकरे के हाथ से सत्ता, सरकार, सब कुछ और पार्टी भी ले गए। ये आपने किया है, और आप कह रहे हैं कि साहब नहीं हम तो सबसे अच्छे संबंध है। सबसे अच्छे संबंध का मतलब ये कि अब अगर जरूरत पड़ेगी, और ये तो लग ही रहा है कि जरूरत पड़ेगी, ये तो दिख ही रहा है, तमाम लोगों का जो रुझान उससे दिख ही रहा है कि अकेले सरकार बनाने की स्थिति में बीजेपी दूर दूर तक नहीं है। तो ऐसे में सवाल इस बात का है कि बीजेपी क्या अपने आप को, अपने साख को बचा पाएगी? और नरेंद्र मोदी का ये 4 जून से पहले जो खबर निकल करके आई है, क्या ये 4 जून के बाद में जो चीज होनी थी वो 4 जून से पहले ही हो गई? तो इसका मतलब ये माना जाए, इसका मतलब ये समझा जाए कि मोदी जी को इशारा हो चुका है, वो परमात्मा की बात करते हैं। परमात्मा नहीं बल्कि जनता इशारा दे रही है। यहां पर तो वोट डालने वाले लोग हैं, भगवान जी आकर के वोट नहीं डालते हैं, लोग वोट डालते हैं ऐसे ही। और लोग वोट डाल करके बताते हैं कि हम आपको रख रहे हैं या हम आपको भेज रहे हैं। बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।